पाठ 28 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक कला है। इसमें संक्षेप में विषय के समस्त आयामों पर प्रकाश डाला जाता है। अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप देना चाहिए। वाक्य छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक व रोचक होनी चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा और समाज। शिक्षा व समाज का गहन संबंध है। समाज को सुव्यवस्थित और सुनियोजित करने वाली सशक्त कड़ी शिक्षा है। शिक्षा रहित समाज की दशा कटीली झाड़ी के समान होती है। शिक्षा समाज को सभ्य, उन्नतिशील, सुसंस्कृत बनाती है। देश की वर्तमान पीढ़ी यदि शिक्षित होगी तभी वह देश को प्रगति की राह पर ले जाएगी। समाज की उन्नति और संस्कृति के स्थायित्व की नींव शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं। शिक्षा द्वारा ही समाज के शाश्वत मूल्यों का पोषण होता है। अपनी संस्कृति व सभ्यता के विकास के लिए प्रत्येक समाज को शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ता है। एक क्षण का पिछड़ा न जाने कितना पीछे रह जाता है। शिक्षा मानव के विवेक को जागृत और विकसित करती है और नए आयामों में विस्तार के लिए उसे सक्षम बनाती है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज को पुष्ट किया जा सकता है। राष्ट्र निर्माण व प्रगति के लिए यह एक अचूक बाण है। समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, कलात्मक, वैज्ञानिक सब प्रकार की उन्नति के लिए शिक्षा का समाज में प्रचार प्रसार अत्यंत अनिवार्य है। खेलों का महत्व। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में खेलों के प्रति विशेष महत्व देना बहुत आवश्यक है। खेलों का नाम लेते ही बच्चों, युवाओं में प्रसन्नता, उत्साह एवं स्फूर्ति जागृत हो जाती है। पढ़ाई लिखाई और मानसिक थकान देने वाले कार्यों के बाद खेल ही व्यक्ति को पुनः शक्ति प्रदान करते हैं। शारीरिक व मानसिक दृष्टि से खेलों का विशेष महत्व है। खेलों से जहां एक ओर शारीरिक विकास होता है, वहीं दूसरी ओर शरीर पुष्ट होता है। इससे तनाव, ईर्ष्या, क्रोध जैसे विकार दूर होते हैं व व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनता है। खेलों से रक्त प्रवाह तीव्र होता है। मांसपेशियां व जोड़ मजबूत बनते हैं। पाचन अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। खेलों से व्यक्ति में सहयोग व प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेकर धन व यश दोनों ही कमाए जा सकते हैं। अतः जीवन को भली प्रकार से जीने के लिए खेलों का विशेष महत्व है। समुद्र तट की सैर। मैं अपने परिवार के साथ चेन्नई घूमने के लिए गया। चेन्नई के समुद्र तटों के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था। वहां पहुंचकर हम सभी शाम के समय समुद्र तट की सैर पर निकले। चेन्नई में चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। समुद्र तट पर पहुंचे तो सूर्यास्त होने वाला था। चारों ओर सुनहरी लालिमा फैली हुई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। समुद्र की लहरें उछल उछल कर तट की ओर आती और उसे छूकर वापस चली जाती। इतना मनोरम दृश्य देखकर मेरा मन प्रसन्नता से झूम उठा। हम सभी प्रकृति के सुषमा को निहार रहे थे। मैंने अपने जूते उतार दिए और समुद्र की लहरों में खेलने लगा। मेरी बहन और मैंने बहुत से शंख और सीपियां भी इकट्ठे किए। फिर सबने मिलकर नारियल पानी पिया। अंधेरा होने पर हम लोग अपने ठहरने के स्थान की ओर चल पड़े। समुद्र तट की यह सैर मेरे लिए जीवन की यादगार सैर बन गई। राष्ट्रीय एकता। विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व वैचारिक विभिन्नताएं होते हुए भी किसी राष्ट्र में एकता की भावना उसकी समृद्धि का आधार होती है। भारतीय संस्कृति की उदारता ही उसकी राष्ट्रीयता का मुख्य आधार है। राष्ट्र प्रेम की भावना व मातृभूमि से प्रेम इसका आधार है। प्रत्येक वर्ग, धर्म, भाषा व संप्रदाय को समानता का दर्जा मिलने पर ही राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। राष्ट्रीय एकता के लिए समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारा होना आवश्यक है। प्राकृतिक या अन्य विपत्तियों के समय हम एक दूसरे के हित के लिए यदि सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर हों, तो समस्त राष्ट्र एक दृढ़ सूत्र में बंध जाता है। लोगों की सांप्रदायिक कट्टरता, प्रांतीयता की संकीर्ण भावना तथा राष्ट्रीयता का अभाव आदि तत्व किसी भी राष्ट्र को कमजोर बनाते हैं। अनेकता में एकता के सूत्र का पालन कर हम राष्ट्रीय एकता को पृष्ठ कर विश्व के सम्मुख एक चुनौती बन सकते हैं। पर्वतराज हिमालय। भारत प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। कहीं मरुस्थल है तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं वन है तो कहीं वृक्षों का अभाव, कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो कहीं रेत के टीले।
प्रकृति ने भारत को अनेक वस्तुएं उपहार में दी हैं। उन्हीं में से एक है पर्वतराज हिमालय, जो भारत के उत्तर में भारत माता के मुकुट की भांति सुशोभित है तथा सदियों से भारत के सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है। कवि कुलगुरु कालिदास ने इसे देवात्मा कहकर संबोधित किया। यह भारत की पुण्य भावनाओं का, उसकी समस्त श्रद्धा का प्रतीक है। यह भारत का गौरव, यह अनेक पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है, जिसके कारण भारत भूमि शस्य श्यामला कहलाती है। हिमालय पर ही हिंदुओं के अनेक पवित्र तीर्थ स्थल विद्यमान हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर, अमरनाथ, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थान यही हैं। इसी की पर्वत श्रृंखलाओं पर अनेक रमणीय प्राकृतिक प्रदेश हैं, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, कश्मीर आदि। हिमालय रत्नों का भंडार, वनों का केंद्र, अनेक दुर्लभ जीव जंतुओं की क्रीड़ा स्थली तथा अनेक औषधियों का भंडार है। यह सचमुच भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है।